Hello my dear students, welcome to my YouTube channel Spells. Today we are going to learn a very important lesson. स्टूडेंट्स गौर कीजिए, आज का हमारा लेसन बहुत इम्पॉर्टेंट है, कंजक्शन वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा लेसन है कंजक्शन वर्ड्स। दोस्तों अगर आपने मेरी वीडियो प्रीपोजिशन नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें। उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर उस वीडियो को आप देखेंगे तो इस लेसन को आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं आज के इस लेसन पर, कंजक्शन वर्ड्स। इस लेसन को सीखना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का एक ऐसा लेसन है जो आपको इंग्लिश फ्लुएंसी को इम्प्रूव करने, इंग्लिश फ्लुएंसी को बढ़ाने के लिए बहुत मददगार साबित होगा। इसकी मदद से आप अंग्रेज़ी ज़बान को बिना रुके, बिना स्ट्रक हुए बोल सकते हैं, बिना किसी लैंग्वेज पर अटके हुए। यहाँ कहीं मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है कि उनकी फ्लुएंसी इंप्रूव नहीं होती, तो उसका रीज़न यही होता है कि वो कंजक्शन वर्ड्स नहीं जानते। अगर आप वो कंजक्शन वर्ड्स को अच्छी तरह समझ लें, हर एक कंजक्शन वर्ड्स के मीनिंग को अच्छी तरह समझ लें और कंजक्शन वर्ड्स को आप दिमाग में अच्छी तरह याद रख लें, तो जब भी आप इंग्लिश बोलेंगे तो इसके इस्तेमाल से आप अच्छी तरह इंग्लिश बोल पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं आज के इस लेसन पर, कंजक्शन वर्ड्स पर। दोस्तों ये कंजक्शन वर्ड्स जो है ये पार्ट 1 है। ये इस वीडियो का जो है कंजक्शन का पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी मैं ले आऊँगा, लेकिन इस वीडियो में जो है कंजक्शन वर्ड्स को, इसकी सारे वर्ड्स को हम देखेंगे और उसका मतलब हिंदी उर्दू ज़बान में अच्छी तरह समझ जाएंगे। स्टूडेंट्स गौर कीजिए, कंजक्शन वर्ड्स को आपको अच्छी तरह याद रख लेना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा लेसन है जब भी आप इंग्लिश बोलेंगे तो इसकी मदद से आप बिना रुके बिना स्ट्रक हुए बोल सकते हैं अंग्रेज़ी ज़बान को। और दूसरी बात यह है कि इस हर अल्फाज को, इस कंजक्शन वर्ड्स के हर वर्ड्स को आप जो है अच्छी तरह से लिख लेना है पेन और पेपर की मदद से, और आपको ध्यान में रखना है, इन वर्ड्स को याद कर लेना है। तो आगे बढ़ते हैं अपने पहले कंजक्शन वर्ड्स पर। हमारा पहला वर्ड है फॉर। क्योंकि, चूंकि के सेंस के लिए फॉर का इस्तेमाल होता है। ओके। हमारा दूसरा वर्ड है एंड, और के लिए इस्तेमाल होता है। हिंदी उर्दू में जो है इसका मीनिंग और होगा। नॉर का मतलब जो है हिंदी उर्दू में ना का सेंस आएगा। बट के लिए हम 1 2 3 4 5 सेंस में हम बट का इस्तेमाल करेंगे हिंदी उर्दू लैंग्वेज में। वो क्या है देख लेते हैं। लेकिन, पर, परंतु, बल्कि, सिवाय, अलावा के सेंस के लिए हम बट का इस्तेमाल करेंगे। फिर और का इस्तेमाल हम हिंदी उर्दू में या के लिए करेंगे। यट का इस्तेमाल हम अभी तक के सेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर सो के लिए हम वो भी का सेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे। बिकॉज का इस्तेमाल क्योंकि या फिर चूंकि के लिए हम करेंगे। स्टूडेंट्स गौर कीजिए, इन सारे अल्फाजों को आप किसी नोट में लिख लेना है और इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि जब भी आप अंग्रेज़ी ज़बान को बोलेंगे, अगर इन अल्फाजों की मदद से बोलेंगे तो आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी बेहतर होगी। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंजक्शन पर। हमारा नेक्स्ट कंजक्शन क्या है स्टूडेंट्स? आइदर, ऑल्सो, टू, इवन, एज वेल। इन 5 कंजक्शन का इस्तेमाल भी के सेंस के लिए होता है हिंदी और उर्दू ज़बान में। नेक्स्ट कंजक्शन हमारा एज वेल एज। साथ ही साथ के सेंस के लिए हम एज वेल एज का इस्तेमाल करेंगे। फिर एज सून एज, द मोमेंट। इन दोनों कंजक्शन का इस्तेमाल जैसे ही, जूं ही के लिए हम हिंदी उर्दू ज़बान में कर सकते हैं। ओके। फिर एज फार एज, जहां तक के सेंस के लिए हम
एज फॉर एज का इस्तेमाल करेंगे। फिर नेक्स्ट कंजक्शन हमारा सच। सच का इस्तेमाल इस तरह का या फिर ऐसा का सेंस के लिए हम सच का इस्तेमाल करेंगे। सच एज का इस्तेमाल जो है जैसे कि के सेंस के लिए हम करेंगे। ओके, सच एज जैसे कि। इन सच ए वे, इस कंजक्शन का इस्तेमाल हम उर्दू और हिंदी ज़बान में इस तरह से या फिर ऐसे के लिए हम इन सच ए वे का इस्तेमाल करेंगे। हमारा अगला कंजक्शन है एज इफ एज थो। इन दोनों कंजक्शन का इस्तेमाल मानो या जैसे कि के सेंस के लिए उर्दू और हिंदी ज़बान में होता है। ओके, एज इफ का इस्तेमाल मानो के लिए भी होता है, जैसे के लिए भी होता है। उसी तरह एज थो का इस्तेमाल भी मानो या फिर जैसे कि लिए भी होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंजक्शन पर। हमारा नेक्स्ट कंजक्शन क्या है स्टूडेंट्स? येट, एज येट, टिल नाउ, बाय नाउ, सो फार। इन 5 कंजक्शन का इस्तेमाल जो है सिर्फ अभी तक के लिए होता है। किसके लिए? अभी तक का सेंस के लिए येट, एज येट, टिल नाउ, बाय नाउ, सो फार का इस्तेमाल जो है अभी तक के सेंस के लिए होता है। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, इन सारे अल्फाज को आपको याद कर लेना है और इसके सेंस और मीनिंग को भी अच्छी तरह याद कर लेना है। ओके, इवन देन आल्सो का सेंस जो है फिर भी, तब भी, इसके बावजूद भी के सेंस के लिए हम इवन देन आल्सो का इस्तेमाल करेंगे। याद रहे स्टूडेंट्स, इन 2 कंजक्शंस का मीनिंग जो है 3 मीनिंग्स हैं। क्या क्या हैं? फिर भी, तब भी, इसके बावजूद भी। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंजक्शन पर। हमारा नेक्स्ट कंजक्शन क्या है स्टूडेंट? दैट। दैट का इस्तेमाल जो है मैंने इससे पहले एक वीडियो में बताया था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में, लेकिन यहाँ पर जो है हम इसका इस्तेमाल जो है की के सेंस के लिए करेंगे। ओके, अगर आपने प्रोनाउन की वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को लाजमी देखें। उस वीडियो में मैंने दैट का इस्तेमाल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में बताया था। ओके, उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस वीडियो को लाजमी देखें। फिर इस वीडियो को देखें। दैट का इस्तेमाल जो है की के सेंस के लिए एज ए कंजक्शन के रूप में। फिर हमारा नेक्स्ट कंजक्शन क्या है स्टूडेंट्स? इफ का इस्तेमाल जो है अगर या फिर की के सेंस के लिए हम करेंगे। नेक्स्ट हमारा कंजक्शन क्या है स्टूडेंट्स? अदरवाइज और एल्स। वरना, नहीं तो के सेंस के लिए जो है हम अदरवाइज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और एल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ओके, समझ आ रही है बात आपको? स्टूडेंट्स, आपको इन हर कंजक्शन के मीनिंग और कंजक्शंस को आपको याद कर लेना चाहिए, आपको ध्यान में हर हमेशा रखना चाहिए। जैसे मैं इस वीडियो की पार्ट 2 डेवलप कर बताऊंगा तो उस वक्त आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंजक्शन पर। हमारा नेक्स्ट कंजक्शन क्या है स्टूडेंट्स? प्रोवाइडेड। प्रोवाइडिंग का इस्तेमाल जो है शर्त ये है कि, पर, तब, जब के सेंस के लिए जो है प्रोवाइडेड, प्रोवाइडिंग का इस्तेमाल होगा। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, प्रोवाइडेड के लिए हम तीनों का सेंस शर्त यह है कि, पर, तब, जब का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह प्रोवाइडिंग का इस्तेमाल भी हम इन तीनों सेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंजक्शन पर। हमारा नेक्स्ट कंजक्शन क्या है स्टूडेंट्स? सो दैट। क्या है? सो दैट। मैंने पहले ही बताया था दैट का इस्तेमाल जो है एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए रूप में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी तरह एज ए कंजक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस वीडियो को लाजमी देखें। उसमें मैंने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के सारे प्रोनाउंस बताए थे, उसी में मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी बताया था। ओके, यहाँ पर गौर कीजिए, सो दैट का इस्तेमाल जो है ताकि के सेंस के लिए। अब हमारा नेक्स्ट कंजक्शन है हेंसफोर्थ का और देयरफॉर। हेंसफोर्थ, देयरफॉर, इन तीनों कंजक्शन का इस्तेमाल जो है एक ही सेंस के लिए होता है, इसलिए के लिए। किसके लिए? इसलिए के सेंस के लिए हम हेंसफोर्थ, देयरफॉर का इस्तेमाल करेंगे। फिर हमारा अगला कंजक्शन क्या है?
टिल देन बाय देन का इस्तेमाल जो है तब तक के लिए, किसके लिए, तब तक के लिए टिल देन बाय देन एज ए कंडीशन का इस्तेमाल हम करेंगे तब तक के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, एज लॉन्ग एज, जब तक के सेंस के लिए, किसके लिए, जब तक के लिए। अच्छा स्टूडेंट्स गौर कीजिए, इससे पहले मैंने तब तक के लिए का बताया था, अब यहाँ पर मैं जब तक के लिए बता रहा हूँ, किसके लिए सेंस में, एज लॉन्ग एज का सेंस जो है जब तक के लिए आएगा। अच्छा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंडीशन पर। हमारा नेक्स्ट कंडीशन है अनलेस, अगर नहीं के सेंस के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, अनलेस का इस्तेमाल करेंगे। हमारा नेक्स्ट कंडीशन क्या है, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि, किसके सेंस के लिए, लेस्ट का इस्तेमाल कहीं ऐसा ना हो कि के सेंस के लिए, या फिर ये हो कि के सेंस के लिए हम लेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह हमारा नेक्स्ट कंडीशन है वाइल, करते हुए के सेंस के लिए या फिर जबकि के सेंस के लिए। ओके समझ आ गया बात आपको, करते हुए। ओके इसको मैं और बेहतर तरीके में बताऊंगा अपने कंडीशन पार्ट 2 के वीडियो में। ओके गौर से ध्यान से देखिए इस वीडियो को और अच्छी तरह इन सारे वर्ड्स, जो कंडीशन वर्ड्स मैं बता रहा हूँ, उन सारे कंडीशन वर्ड्स को याद कर लीजिए और उसके सेंस मीनिंग को भी अच्छी तरह याद कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, दो, अल्थो, इवन दो, इन तीनों कंडीशन का इस्तेमाल जो है हालांकि, भले ही, ये भी के सेंस के लिए होता है। अच्छा दो का सेंस जो है हालांकि भी आता है, भले ही भी आता है, ये भी आता है। उसी तरह अल्थो इवन दो का सेंस जो है हालांकि, भले ही, ये भी का सेंस जो है आता है। ओके हमारा नेक्स्ट कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट कंडीशन है नॉट ओनली बट आल्सो। ओके ये दोनों कंडीशन जो है सिर्फ एक ही है, एक ही सेंटेंस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। उस वीडियो को मैं जल्दी अपलोड करूंगा और जो कि कंडीशन की पार्ट 2 वीडियो होगी। यहाँ पर गौर कीजिए, नॉट ओनली बट आल्सो का सेंस जो है ना केवल ये बल्कि वो भी, ना केवल ये बल्कि वो भी के सेंस के लिए, या फिर ये ही नहीं वो भी के सेंस के लिए। ना केवल ये यानी कि नॉट ओनली, बल्कि वो भी के लिए बट आल्सो का सेंस। उसी तरह यही नहीं के लिए नॉट ओनली, वो भी के लिए बट आल्सो का सेंस। ओके समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंडीशन पर। हमारा नेक्स्ट कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, वेदर और। वेदर और का सेंस जो है चाहे के लिए वेदर का इस्तेमाल होगा या के लिए और का इस्तेमाल होगा। उसी तरह इसका दूसरा सेंस आता है की, वेदर के लिए की का इस्तेमाल होगा और के लिए या का इस्तेमाल होगा। इन दोनों कंडीशंस को जो है हम एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। ओके अगर वो जो है मैं इस वीडियो की पार्ट 2 में बताऊंगा स्टूडेंट्स, जो कि कंडीशन का पार्ट 2 होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंडीशन पर। नो सूनर हैड का इस्तेमाल जो है, नो सूनर हैड देन का इस्तेमाल, एक दो कंजक्शन है स्टूडेंट्स, दो कंजक्शन जो है हम एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। नो सूनर हैड देन का कंजक्शन जो है ही था, नो सूनर हैड का इस्तेमाल जो है ही था के सेंस में आएगा। देन का कंजक्शन जो है, देन कंजक्शन इसका सेंस जो है की के सेंस के लिए आएगा, ही था की के लिए। ओके अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंजक्शन पर। नेइदर नॉर, ना ये ना वो। नेइदर के लिए हम ना ये का इस्तेमाल करेंगे, नॉर के लिए हम ना वो का इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों कंडीशन जो है फिर बता रहा हूँ एक ही सेंटेंस में हमें इस्तेमाल करना है। ओके अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंडीशन पर। हमारा नेक्स्ट कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, नॉट, नॉर या फिर नेइदर दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर नॉर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नेइदर भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा इसका सेंस क्या आएगा, नॉट के लिए नहीं का आएगा, वो भी नहीं का जो है नॉर के लिए भी नेइदर के लिए भी हम एक ही सेंस इस्तेमाल करेंगे, वो भी नहीं। ओके समझ आ गया बात आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंजक्शन पर। हमारा नेक्स्ट कंजक्शन क्या है स्टूडेंट्स, आइदर और। आइदर और का इस्तेमाल जो है या तो ये या तो वो के सेंस के लिए। किसके लिए, आइदर और का इस्तेमाल जो है या तो ये या तो वो के सेंस के लिए हम आइदर और का इस्तेमाल करेंगे।
हमारा अगला कंजेशन है बोथ एंड। बोथ एंड दोनों एक ही कंजेशन है स्टूडेंट्स, हमें इन दोनों कंजेशन को एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। ओके, इन कंजेशन का सेंस जो है बोथ के लिए दोनों का सेंस आएगा, एंड के लिए और का सेंटेंस आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, एंड को जो है हम सिंगल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैंने पहले ही बता दिया था। यहाँ पर बोथ एंड का इस्तेमाल दोनों कंडीशन को एक ही सेंटेंस में करेंगे, उसका सेंस क्या आएगा, मीनिंग क्या आएगा, दोनों और आएगा। दोनों का सेंस जो है बोथ के लिए आएगा, एंड का सेंस जो है और के लिए आएगा। ओके, यहाँ पर थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को मैं यहाँ तक एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।